ठीक है भाई, ठीक। अगर तुम में इतना हिम्मत है भाई, ओपन चैलेंज,
ओपन चैलेंज। हिम्मत के तो तुम आके ना करिए अगर भाई तुम्हारी मम्मी पापा अगर तुमको अच्छे से पाला है, माँ दूध पिलाएगा तो और मैं यहाँ से ज्यादा नहीं सुनाऊं क्योंकि आगे अमित परिमल को बहुत ही गंदे तरीका से गाली दिया गया है, तो मैं नहीं सुनाऊंगा। तो चंदन, जिस तरीका से तुम उनको धमकी दिलवाते हो, जिस तरीका से तुम मुझे पता चला कि शंभू का मैंने रात में इंटरव्यू देखा, उसमें भी तुम शंभू को भी धमकी दिलवाए हो। तो बाबू, मेरा इंटरव्यू है, मेरा लाइव है, तुम एक बार अमित परिमल को धमकी दिलवाए हो ना, शंभू को धमकी दिलवाए हो ना, तो एक बार तुम ओपन चैलेंज हम तुमको कर रहे हैं, एक बार तुम मनीष राजा यानी कि फुलझड़ी चचा को धमकी दिलवा के दिखवा दो। उसके बाद तुमको पता चलेगा कि तुमको किसी मर्द से पला पड़ा है, पता तुमको अच्छे से चला देंगे कि तुमको धमकी देने का इंजाम क्या होता है। ठीक है, अमित परिमल को मैंने भी बहुत कुछ बोला किसी के बहकावे में आके। एक दिन तुम्हारा ऐसा आएगा ना कि कुत्ता के दिन बन जाएगा तुमको, कि कोई तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करेगा। जहां से आए हो ना ठेला पर से, बर्तन धोके और ऑटो के गैरेज में से वहां चले जाओगे। जिस तरीका से आज तुम किसी के शिकार हो ना, तुम किसी के चढ़ावे में बहकावे में आके तुम अलूल जलूल बक रहे हो, उसी तरीका से मैं भी किसी के चढ़ावे में आके, किसी के बहकावे में आके अलूल जलूल मैंने भी बका। हाँ, तुम किसकी बुद्धि से चल रहे हो रे? किसके बुद्धि से? साला शरीर मोट है तुम्हारा, उसी तरीका से तुम्हारा बुद्धि भी मोट है। तुम अपना बुद्धि को कंट्रोल रखो, किसी के चढ़ावे में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ, नहीं तो मिल जाओगे, खत्म हो जाओगे चंदन बाबू। पब्लिक का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट सब खत्म हो जाएगा। सच्चाई पे चलोगे, पब्लिक का प्यार हमेशा बना रहेगा। फुलझड़ी जो तुम्हारे बारे में बोला ना, तुम भी तो गद्दार थे कि खाते थे अमित परिमल के, गुण गाते थे किसी और के। हाँ, अद्धा रात में बुढ़के भाल तुम फोन करता था, हाँ ये मेरे बारे में बोलो, है यू मेरे बारे में बोलो, इसको उसको, हेन तेन दिस दैट। क्या था भाई? तुम मुझे बोल रहे थे खाने का औकात नहीं है। चंदन बाबू, तुम्हें मैं बता दूं कि जितना मेरा पॉकेट खर्च है ना, उतना में आपका घर का पूरे खानदान का खर्च है। इससे आगे मैं नहीं बोलूंगा, बुरा लग जाएगा। एक बात मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, जितने भी हमारे जनता है, भगवान स्वरूप मेरे जनता है, सबको मेरा प्रणाम है। और मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि चलिए, अमित परिमल किसी को पेमेंट नहीं दिया पेमेंट। अमित परिमल के यहाँ अगर आप स्टाफ के तौर पे काम कीजिएगा तो आपका जो तनख्वाह रहेगा वही हिसाब से ना बंदा पेमेंट करेगा। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, तो फिर क्यों आए थे आप अमित परिमल के विरोध में? जिस मंथ में उस बंदा का पेमेंट नहीं आ रहा था, जिस टाइम में उस बंदा का पेमेंट नहीं आ रहा था, उस टाइम में आप अपना मंथली छोड़ दिया उनके पास। मैंने छोड़ा नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा नहीं छोड़ा, शंभू छोड़ा नहीं छोड़ा, जितने भी उसके यहाँ कलाकार काम किया, किसी ने उसका पेमेंट छोड़ा नहीं छोड़ा। तो आज क्यों आ रहे हो उसके विरोध में? आज वो बंदा अगर 50 लाख कमा रहा है, चाहे 50 करोड़ कमा रहा है, उसके विरोध, उसके सपोर्ट में खड़ा अगर होने का क्षमता तो हो, विरोध मत करो किसी का। मेरे कहने का मतलब कि अगर एक फैक्ट्री में तुम काम करोगे, तुम्हारा जितना तनख्वाह है उसी हिसाब से मिलेगा। तुम शुरू में काम किया, तुम अमित परिमल को उस समय क्यों नहीं बोला था कि मैं तनख्वाह के तौर पे रहूंगा, मैं परसेंटेज के तौर पे रहूंगा? उस समय ही तुम बोल सकते थे। क्या उस समय इतना होशियार नहीं थे? 10 को चढ़ाने वाले नहीं थे आपको, 20 को चढ़ाने वाले नहीं थे। सोशल मीडिया पे अब अमित परिमल मुझे धोखा दे दिया, मुझे ये किया, मुझे नौकर। बाक रे साला, चच्चा भतीजा वाला रिश्ता को ना तुम माई बहन एक कर दिया है। उस रिश्ता को ना तुम तार कर दिया है। जिस तुलसी कश्यप को, तुलसी राजपूत को तुम बोलते थे ना कि हमारी दीदी है, गे दीदी 1000 भेजना, गे दीदी 500 भेजना, गे दीदी ये चीज पसंद आ गई। बाक रे साला, आज उस दीदी को तुम तार कर दिए, भाई बहन को रिश्ता को। क्यों? सोशल मीडिया पे भी आके तार कर दो ना। किसी के सामने बैठ के और तार करने से क्या फायदा चंदन बाबू? मत करो। चलिए, बहुत कुछ हुआ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हर एक चीज बता दूंगा। तो आप लोग का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बना रहे। आपका फुलझड़ी नेक्स्ट वीडियो में बताएगा जो क्या है, और आगे बहुत आदमी का नाम लूंगा मैं। धन्यवाद। लव यू ऑल।